सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा एलेक्सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो टाटा एलेक्सी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। अगर हम दोस्तों बात करें न्यूज़ के बारे में तो न्यूज़ हमें यह देखने को मिल रही है कि टाटा एलेक्सी और साथ में एक और कंपनी है जिसका नाम है नोवा कंट्रोल टेक्नोलॉजिक्स, ये दो कंपनी मिलकर को डेवलप करने का काम करने वाली है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया इंडिजिनस ईटीपी सिस्टम, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं कवच 4.0। ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि ये जो एटीपी सिस्टम है इसका जो मार्केट है वो विटनेस करने वाला है काफ़ी बड़ा ऑर्डर की अगर हम साइज़ की बात करें तो वो हमें 50,000 करोड़ का देखने को मिलने वाला है। एक चीज़ आप पहले क्लियर हो जाओ, 50,000 करोड़ का ऑर्डर टाटा एलेक्सी को नहीं मिल रहा है या फिर नोवा कंट्रोल टेक्नोलॉजिक्स नाम की जो कंपनी है उसको नहीं मिल रहा है। 50,000 करोड़ की ऑर्डर मिल सकती है एटीपी सिस्टम में, ठीक है, जिसमें टाटा एलेक्सी को डेवलप करने का काम करेगी इस चीज़ को। और इसी चीज़ को लेकर अपडेट है और इसकी जो फेस्ट 1 है वो हमें कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा अगले 6 से 7 सालों में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। टाटा एलेक्सी के बिजनेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि टाटा एलेक्सी के जब हम ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करते हैं, सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी पूरी तरह से डिपेंडेंट अमेरिका पे देखने को नहीं मिलती है या फिर हम पूरी तरह से यूरोप पे कंपनी को डिपेंडेंट रहते हुए देखते हैं, नहीं है। बाकी अगर आप टेक कंपनी को देखोगे तो उनका मैक्सिमम रेवेन्यू 50 से 60%, इनफैक्ट 60% तक अमेरिका से आता हुआ दिखता है। बट इस कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। इस कंपनी का 42% रेवेन्यू हमें यूरोप से आता हुआ दिखता है, 34% अमेरिका से आता हुआ दिखता है, इंडिया से भी 18% कंपनी को रेवेन्यू मिलता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंपनी का रेवेन्यू 6% है। तो अभी जो न्यूज़ आई है वो कहाँ से आया है, वो इंडिया से आया है। तो बोल सकते हैं कि आगे चलकर इस इंडिया वाले जो ज्योग्राफिकल सेगमेंट है वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो सकता है, जिस केस में ये जो परसेंटेज है उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करें दोस्तों पिछले कुछ टाइम की, तो लगातार टाटा एलेक्सी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें वीक देखने को मिली है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कंपनी के बिजनेस का ग्रो ना हो पाना। अगर हम बात करें पिछले 3 साल के CAGR के बारे में तो कंपनी का प्रॉफिट 13% से ग्रो किया है और वही रेवेन्यू 15% से ग्रो किया है। पिछले 1 साल में प्रॉफिट की जो डी ग्रोथ है वो 18% से देखने को मिली है और सेल्स की डी ग्रोथ 1% से देखने को मिला है। तो बोल सकते हैं 3 साल और 1 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ग्रो करने में काफ़ी स्ट्रगल किया है, या फिर अगर गिरा है तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा गिरा है। इसी वजह से इस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस CAGR है वो पिछले 3 साल का भी खराब देखने को मिलता है और पिछले 1 साल का भी खराब देखने को मिलता है। और वही 5 साल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ हमें काफ़ी मच बेटर देखने को मिलती है। इस वजह से स्टॉक प्राइस CAGR भी आपको वहाँ पर बेटर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। टाटा एलेक्सी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। सो अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में CDSL लगातार खराब परफॉर्म कर रही है।
52 वीक हाई से अभी के टाइम पे देखोगे तो 24% की गिरावट इस कंपनी में देखने को मिलेगी। और इस गिरावट का क्रेडिट अगर हम किसी को देना चाहें तो वो मार्केट को दे सकते हैं। मार्केट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्ट्रगल कर रही है और इसके पीछे का बहुत सारे रीजंस आप ले सकते हैं, जिसमें एक बड़ा रीज़न बोल सकते हैं एफआईएस की सेलिंग जो कि पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है। और उसका क्रेडिट हम दे सकते हैं डॉलर और रुपीज़ के इंडेक्स को, जिसमें डॉलर लगातार स्ट्रांग हुआ है रुपीज़ के कंपैरिजन में। और ये किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं इसका मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं। और अगर हम डॉलर के अगेंस्ट चाइना के करेंसी को वीक होते हुए देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है चाइना की जो स्टॉक मार्केट है वो खुश नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, जिस वजह से बाजार स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है और बीएसई, एंजल वन, सीडीएसएल जैसी कंपनीज लगातार ट्रेडिंग सेशन में आपको गिरती हुई नजर आ रही है। और अभी के टाइम पे देखोगे दोस्तों तो सीडीएसएल का जो पेग रेशो है वो 3.48 पे जा चुका है। क्यों भाई जा चुका है 3.48 पे? क्योंकि अभी रिसेंट में जो कंपनी के ईपीएस हमें गिरते हुए देखने को मिले हैं लो अर्निंग्स के वजह से, उस केस में क्या है कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ऊपर जाता हुआ दिखा है। अब देखो दोस्तों, जब ईपीएस ऊपर जाता है तो वैल्यूएशंस नीचे जाता है, और जब ईपीएस नीचे जाता है तो वैल्यूएशंस ऊपर जाता है। और जब वैल्यूएशंस ऊपर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको जस्टिफाई करने के लिए कंपनी की जो आने वाली अर्निंग्स हैं वो अच्छी आनी चाहिए। और अभी मार्केट में जैसे सेंटिमेंट्स आपको दिख रही हैं उस सेंटिमेंट्स के बेसिस पे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि कंपनी के आने वाले अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगी? तो नहीं। इस वजह से फ्यूचर के ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कंपनी के करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को एक्सपेंसिव दिखा रही है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर हम इक्विटी टर्नओवर के डेटा को देखें सिर्फ और सिर्फ बीएसई का, तो वहाँ पर हमें दिसंबर का महीना काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहा है इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दिसंबर के 10 ट्रेडिंग डेज की बात करें तो वहाँ पर टोटल टर्नओवर हमें दिख रहा है 68,922 करोड़ का। एवरेज देखोगे तो 6,800 करोड़ देखने को मिलेगा। और नवंबर का एवरेज अक्टूबर का एवरेज से कंपैरिजन करोगे तो ये नंबर काफ़ी ख़राब है। नवंबर के महीने में एवरेज आपको 8,000 समथिंग देखने को मिल रहा था, अक्टूबर के महीने में 7,000 समथिंग, और अभी देखोगे तो 6,000। और इसका जो पीक था वो पिछले साल का जून या जुलाई का महीना था जहाँ पर एवरेज 10,000 करोड़ का देखने को मिल रहा था। और एवरेज से अगर देखोगे तो दिसंबर का महीना आपको काफ़ी ख़राब दिख रहा है, चाहे नवंबर के एवरेज से दिखे, अक्टूबर का, या फिर पीक के एवरेज से दिखे। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिसंबर का महीना अगर ख़राब जाएगा डेटा के बेसिस पे जो हमें दिख रहा है उससे हमें यही पता चलता है कि आने वाली जो अर्निंग्स हैं उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि कंपनी के कैसे आएंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और वॉलेटिलिटी जब देखने को मिलती है तो एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। और प्रॉपर एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम वहाँ पर देते हैं। उसके अलावा दोस्तों एनालिसिस मिलता है जो कि टेक्निकल्स का होता है, मार्केट से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सीडीएसएल के लिए अब अच्छी खबर क्या हो सकती है? अच्छी खबर ये हो सकती है कि लोग मार्केट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और अभी जो नवंबर महीने का डेटा हमें देखने को मिला है डिमैट अकाउंट एडिशन का, वो अक्टूबर के महीने की कंपैरिजन ख़राब है, जो एक अच्छी बात नहीं है सीडीएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही सारी चीज़ें हैं जो कि सीडीएसएल के परफॉर्मेंस में एक वॉलेटिलिटी दिखा रही हैं। बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को आप रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों डॉक्टर लाल पैथ लैब। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस अनाउंसमेंट किया था। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।